हेलो एवरीवन, दिस इज शानवी। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिटरी एंड ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस। बहुत ही छोटे टॉपिक है दोनों, बस हमें एक सिंपल सी चीज़ समझनी है। उसके बाद हम कोई भी क्वेश्चन आता है यूनिटरी मैट्रिक्स का या ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स प्रूव करने का, बहुत सिंपली वो प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको इसका थोड़ा बता देती हूँ क्या हमें दिखाना है, कैसे। तो देखो क्या करना है। सबसे पहले हम देखेंगे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होती है। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। तो देखो, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, हमें कोई ए मैट्रिक्स गिवन होगी। अब हमें, चलो मैं मैट्रिक्स में मान ली मैंने ए बी सी डी, ये मुझे ए गिवन है। ठीक है, अब मैं क्या निकालूंगी, मेरे को इसका वो निकालना है ट्रांसपोज। ट्रांसपोज को हम डिनोट करते हैं ए डैश या फिर ए टी से हम ट्रांसपोज को डिनोट करते हैं। ट्रांसपोज क्या होता है? ट्रांसपोज का मतलब होता है कि रो को कॉलम में इंटरचेंज कर देना। ठीक है, तो जैसे अगर मुझे इसका ट्रांसपोज निकालना है तो क्या करना होगा, ये जो फर्स्ट रो है इसको मैंने कॉलम में लिख दिया, ये जो सेकंड रो है ये भी मैंने कॉलम में लिख दिया। तो ये हमारा क्या आया, ए ट्रांसपोज आ चुका है। अब हम क्या लेंगे, अब हम ए लेंगे, और जो ए ट्रांसपोज निकला है वो ए इंटू ए ट्रांसपोज, मतलब ए ट्रांसपोज की अब हमें क्या करनी है, मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, इनकी हम मल्टीप्लाई करेंगे, और जब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, अगर ऐसा करने पे हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, जो कि इस केस में नहीं आएगी जो मैंने एग्जांपल लिया, बट ऑब्वियसली अगर आप क्वेश्चन दिए जाएंगे तो वहाँ पे आएगी। ठीक है, अभी मैंने रैंडमली मेरे माइंड में जो आया मैंने वो लिख दिया ABCD, बट जब हमें एक प्रॉपर क्वेश्चन दिया जाएगा वहाँ पे आइडेंटिटी के इक्वल ये आ जाएगी। ठीक है, जो मैं आपको भी आगे क्वेश्चन लेके भी दिखाऊंगी कैसे आती है। ठीक है, तो हमने क्या किया, ए इंटू ए ट्रांसपोज किया, और उनको मल्टीप्लाई करने पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए। आइडेंटिटी क्या होती है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसके डायगोनल एलिमेंट 1 होंगे, बाकी जितने भी एलिमेंट होते हैं वो सब 0 होते हैं। ऐसी होती है हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो अगर ए इंटू ए ट्रांसपोज करने पे हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाती है तो हम ये बोल सकते हैं कि जो हमें इनिशियल एक मैट्रिक्स गिवन थी, मीन्स जो हमें ये ए मैट्रिक्स गिवन थी, ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। क्लियर क्लियर हुआ ना? तो देखो कितना सिंपल है। ओनली हमें क्या हमारे पास ए गिवन होगा, हम ए ट्रांसपोज निकालेंगे, ए इंटू ए ट्रांसपोज करेंगे, फिर देखो क्या आता है। कुछ ना कुछ जो भी निकल के आएगा। अब आइडेंटिटी अगर आइडेंटिटी आ जाती है तो हम बोल देंगे कि जो हमें मैट्रिक्स गिवन थी क्वेश्चन में वो ऑर्थोगोनल है, और अगर नहीं आती है तो हम बोल देंगे कि ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स नहीं है। ठीक है, अब हमें चेक करनी है यूनिटरी मैट्रिक्स। ठीक, बट उससे पहले हम ऑर्थोगोनल का एक क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो, हमारे पास ये ए मैट्रिक्स गिवन है, हम क्या प्रूफ करना है, हमें शो करना है कि ये जो मैट्रिक्स है ए, ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगी। तो वही क्या करना है, हमें क्या करना है, हमें चाहिए ए इंटू ए ट्रांसपोज निकालना होगा, तभी तो पता चलेगा। तो हमने क्या किया भाई, हमारे पास ए है, हमने ए ट्रांसपोज निकाला। ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं, रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज करेंगे। अब ये जो आगे 1/3 रखा हो उसे मैं एज इट इज रख रही हूँ। तो जो फर्स्ट रो थी ये फर्स्ट कॉलम बन गई, जो सेकंड रो थी ये सेकंड कॉलम, ये जो थर्ड रो थी ये थर्ड कॉलम बन गई। ठीक है, बन गई। अब हमें निकालना है ए इंटू ए ट्रांसपोज। ठीक है, तो हमने लिखा ए इंटू ए ट्रांसपोज। अब दोनों को लिखेंगे, बस सिंपल क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है इनके आपस में। ठीक है, तो 1 2 माइनस 2, 2 1 2, 2 माइनस 2 1, और ट्रांसपोज है हमारे पास 1 2 2, 2 1 माइनस 2, माइनस 2 2 माइनस 1। अब देख लेते हैं इनका मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है। मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन सिखाया था शायद लास्ट टू लास्ट वाली वीडियो में। अगर आपको आता है मल्टीप्लाई करना देन आप आराम से, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, बट अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप वो वीडियो जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब हमें इनकी करनी है मल्टीप्लाई। तो पहले हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, हम फर्स्ट रो लेंगे और फर्स्ट कॉलम, तो 1 इंटू 1 1, प्लस 2 इंटू 2 4, प्लस 2 इंटू 2 4। ठीक है, अब हम फर्स्ट रो की ही मल्टीप्लाई सेकेंड कॉलम से कर देंगे। तो 1 इंटू 2 2, 2 इंटू 2 2 इंटू 1 2, और इंटू 2 माइनस 4। ठीक है, अब इससे भी हो गई। अब हम फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई थर्ड कॉलम से करेंगे। तो 1 इन माइनस 2, 2 इंटू 2 कितना होता है 4, 2 माइनस 1 होता है माइनस का 2। ठीक, अब हमारे देखो हम फर्स्ट रो के सभी से कर चुके हैं, अब हम करेंगे सेकंड रो की। सेकंड रो की मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, फर्स्ट कॉलम से। तो 2 इंटू 1 2, 1 इंटू 2 2, ये हो जाएगा माइनस 4। अब इसकी मल्टीप्लाई हम इससे करेंगे, सेकंड वाले से, इससे हो चुकी। तो 2 इंटू 2 होता है 4, प्लस 1 इंटू 1
1 हो जाएगा +4। अब इससे भी हम कर चुके, अब हम थर्ड कॉलम से कर देंगे। तो 2 इंटू -4, सॉरी 2 इंटू -2 -4, 1 इंटू 2 2, और 2 इंटू -1, -2 इंटू -1 तो प्लस का 2 आ जाएगा। ठीक है, अब हमारी ये भी कंप्लीट हो गई। अब हम थर्ड पे आएंगे। तो -2 इंटू 1 -2, फिर 2 इंटू 2 4, फिर 1 इंटू 2 2। फर्स्ट कॉलम हो गया। अब हम सेकेंड कॉलम से करेंगे। -2 इंटू 2 -4, 2 इंटू 2 2 इंटू 1 2, और ये हो जाएगा हमारा -2। ठीक है, सही लिखा ना, कोई गड़बड़ तो नहीं हुई? हाँ, यहाँ पे ना -1 था और मैंने गलती से 1 लिख दिया था। तो -1 इंटू 2 -2 आएगा, और ये हमारा +2 बन जाएगा। ठीक है, अब इस थर्ड कॉलम के साथ करेंगे। -2 इंटू -2 4, 2 इंटू 2 4, एंड -1 1 होता है। ठीक है, और हाँ भाई, स्टार्टिंग में हमारा 1/3 इंटू 1/3 है। दोनों ही मैट्रिक्स का, मैं वो भी भूल गई, पता नहीं क्या हो रहा है ये। इसके आगे भी देखो, दोनों ही मैट्रिक्स के आगे, मतलब ए और ए ट्रांसपोज दोनों के आगे 1/3 था ना, तो मैं शायद वो भूल गई, सॉरी। तो मैंने दोनों ये अभी लिख दिए हैं। 1/3 होगा, तो 1/3 कितना हो जाएगा? 1/9। अब ये 9, ये है 0 0 0, ये हमारे पास 9 0 है। 0 0 9 0 0 9। अब हम देखो, अभी अगर मैं ऐसे देखूँ तो भाई मुझे तो कहीं से भी आइडेंटिटी नहीं दिखाई दे रही है। ठीक है, ये कौन सी मैट्रिक्स दिखाई दे रही है? ये आइडेंटिटी तो नहीं है। ठीक, ये तो डायगोनल मैट्रिक्स है, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स ही ऐसी होती थी ना कि डायगोनल में कोई एलिमेंट हो, बाकी सारे एलिमेंट 0 हो, वो तो डायगोनल मैट्रिक्स होती है। बट हमें तो आइडेंटिटी प्रूफ करनी है, जो कि नहीं दिख रही है। तो अभी देख लेते हैं आइडेंटिटी में क्या होता है, कि सारे डायगोनल एलिमेंट 1 होंगे। तो वो तो हम यहाँ बनी नहीं है, बट हम बना तो सकते हैं। सभी से 9 कॉमन निकालो, तो क्या बचेगा? 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, तो कितना हुआ ये? ए इंटू ए ट्रांसपोज किसके को लाया? आइडेंटिटी के को लाया। क्लियर हुआ ना? तो इस तरह से करते हैं हम ये क्वेश्चन, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स वाला। क्लियर? ऐसे ही हमारे पास एक और क्वेश्चन है, ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल ही हमें यहाँ पे प्रूफ करना है। तो देखो कैसे करेंगे। तो ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें शो करना है कि जो मैट्रिक्स हमारे पास ए गिवन है, ये ऑर्थोगोनल होगी। ठीक है, तो हमें सबसे पहला हमारा स्टेप होगा कि हमें ए ट्रांसपोज निकालना है। ट्रांसपोज में हम रो एंड कॉलम इंटरचेंज कर देते हैं। हमारी फर्स्ट जो रो है, इसको मैंने लिख दिया कॉलम में cos अल्फा sin अल्फा। फिर सेकेंड रो को भी मैंने कॉलम में बना दिया -sin अल्फा cos अल्फा। नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है, हमें निकालना होता है ए इंटू ए ट्रांसपोज। तो ए लिखो, क्या है? ए है cos अल्फा sin अल्फा -sin अल्फा cos अल्फा। फिर ए ट्रांसपोज लिखेंगे, क्या है? ए ट्रांसपोज हमारे पास cos अल्फा sin अल्फा -sin अल्फा और cos अल्फा। अब सिंपली हमें इनको मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई में क्या करते हैं, पहले हम फर्स्ट रो को पहले हम फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो कोस इंटू कोस क्या हो जाएगा? कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर अल्फा। अब इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो कॉस इंटू, और ये साइन माइनस का तो माइनस हो जाएगा, फिर प्लस इन दोनों की करेंगे तो कोस अल्फा साइन अल्फा। ठीक है, अब इसकी करो, इसकी और इसकी करेंगे तो देखो माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा, और इन दोनों की करेंगे तो प्लस कॉस अल्फा साइन अल्फा। अब इसकी इसकी करेंगे तो माइनस साइन अल्फा क्या होगा? साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस इंटू कोस कॉस स्क्वायर अल्फा। तो अब हम देखो सिंपली इससे इसको कट कर देंगे, इससे इसको, क्योंकि देखो साइन ऑपोजिट है, बाकी सारा सेम है। और हमें पता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है। ये हमारे पास 0 हो जाएगा, ये 0, और ये हो जाएगा हमारे पास 1। तो ये हम क्वेश्चन प्रूव कर चुके हैं यहाँ पे भी, कि जो हमारा ए इंटू ए ट्रांसपोज था वो आइडेंटिटी। तो अब है हमारा नेक्स्ट टॉपिक यूनिटरी मैट्रिक्स। जैसे हमने अभी ऑर्थोगोनल प्रूफ किया, करना सीखा, वैसे अब हम यूनिटरी देखेंगे। यूनिटरी मैट्रिक्स क्या होती है? तो यहाँ पे भी देखो क्या होगा, हमारे पास एक मैट्रिक्स होगी ए। मैट्रिक्स में लेट करूँ, जैसे मैंने एक मैट्रिक्स ले ली, वो है आयोटा 5 आयोटा 6 प्लस आयोटा, ये चलो 6 माइनस ले लेते हैं, 6 माइनस आयोटा 6 माइनस आयोटा, और ये मैंने ले लिया 5, या 8 ले लेते, ये मैंने ले लिया 8। ठीक है,
और अब मेरे को प्रूफ करना है कि ये जो मैट्रिक्स है हमारे पास ये यूनिटरी मैट्रिक्स होगी। तो यूनिटरी मैट्रिक्स होती क्या है? पहली बात तो ये आयोटा आयोटा क्या है, ठीक है। अब कुछ लोगों को आप में से पता होगा, जिसके पास 11th में मैथ्स होगी उसको आराम से पता होगा कि आयोटा होता क्या है, बट जिसने 10th में ही मैथ्स छोड़ दी होगी, मीन्स 10th तक ही मैथ्स पढ़ी होगी, जो ह्यूमैनिटीज वाला कोई बच्चा हो सकता है, या फिर कॉमर्स भी बहुत सारे बच्चे विदाउट मैथ्स ले लेते हैं, वो हो सकता है कोई भी, ठीक है। और वो अभी BCA BBA वगैरह ये सारी चीज़ें या BCom में जहाँ भी ये टॉपिक है आप ये कर रहे हो और आपको नहीं पता होगा, मुझे पता है आपको नहीं पता होगा कि आयोटा क्या होता है। तो उनके लिए मैं एक बार थोड़ा सा बता देती हूँ आयोटा क्या होता है, क्योंकि जब आपको अच्छे से पता होगा ना आयोटा, तभी पढ़ने में मजा आएगा आपको आयोटा क्या होता है, ठीक है। तो देखो 10th तक तो सभी ने मैथ्स पढ़ी होगी आप में से, जिसने आगे पढ़ी है उसको तो खैर पता ही होगा आयोटा क्या होता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, बट जिसने नहीं पढ़ी ये उनके लिए, बाकी भी सुनेंगे ही, ठीक है। तो देखो क्या होता है, हमारे पास 10th क्लास में एक चैप्टर था, उसका नाम था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और वहां पे ना हमें ऐसे इक्वेशंस गिवन होती थी, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस 3 इक्वल्स टू 0, और यहाँ पे हमें रूट्स निकालने होते थे इक्वेशन के, कि फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, है ना, या फिर जीरोस भी बोल देते रूट्स को, कि फाइंड द जीरोस ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। कि हमें, और बेसिकली ये रूट्स है जीरोस होते क्या थे, ये एक्स की वैल्यू होती थी, ठीक है। तो हमें यहाँ पे एक्स की वैल्यू निकालनी होती थी, और हम वैल्यू निकालते थे स्प्लिटिंग मिडल टर्म यूज करके, मिडल टर्म स्प्लिट की, निकल गई हमारी वैल्यू। बट बहुत सारी इक्वेशंस ऐसी होती थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत सारी ऐसी होती थी जहां पे मिडल टर्म स्प्लिट हो ही नहीं सकती थी, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास फिर एक नया फॉर्मूला आया, देखो मैं आपको, अभी इसकी तो मिडल टर्म स्प्लिट हो जाएगी, बट जैसे अगर मैं अगर ऐसे लिख दूं, जैसे मैंने लिखा, इसकी हो जाएगी मिडल टर्म स्प्लिट। अब जैसे अगर मैं लिख दूं कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0, इसकी मिडल टर्म स्प्लिट नहीं हो सकती है। तो ऐसी कंडीशन के लिए या फिर ऐसी इक्वेशन के लिए, जो एक बहुत ही फेमस, एक बहुत ही जाने माने एक मैथमेटिशियन है जिनका नाम है श्रीधर आचार्य, उन्होंने यहाँ पे ऐसी इक्वेशन के लिए एक रूल दिया जीरोस निकालने का। उस रूल का नाम भी श्रीधर आचार्य फॉर्मूला ही है, उसको फॉर्मूला इसी नाम से बोला जाता है कि श्रीधर आचार्य रूल या श्रीधर आचार्य फॉर्मूला अप्लाई हमें करना होगा। वो क्या होता था, वो होता था -b प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। इसे आप सभी जाने पहचाने होंगे, आपको सभी को जानते होंगे क्या होता है। अब यहाँ पे d क्या था, d होता था b स्क्वायर माइनस 4ac। अब रूट d क्या आ जाएगा, रूट, अब हमें रूट लगाना पड़ेगा, b स्क्वायर माइनस 4ac। अभी अगर मैं, जो मैंने ये इक्वेशन लिखी ये वाली, इसी पे मैं ये अप्लाई कर रही हूँ, देखो b की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे -1, तो -1 का स्क्वायर 1, 4, a है 1 और c भी 1, ठीक है। तो ये मेरे पास 1 माइनस ये आया, मीन्स ये रूट में 3 आ गया। तो वहां पे हम कर देते, हम वहां पे हम ऐसा बोलते थे कि भाई रूट के अंदर नेगेटिव आ चुका है, तो इसके जो है इसके कोई रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेंगे, और हम इतना बोलते थे और आंसर छोड़ देते, हम रूट्स निकालते ही नहीं थे, फिर हम एक्स की वैल्यू नहीं निकालते थे। हम बोल देते थे कि पॉसिबल ही नहीं है इसके रियल वैल्यूज आना, या इसकी इमेजिनरी रूट्स आएंगे, या तो हम ऐसा बोल देते थे, या हम ये बोल देते थे कि इसकी रियल वैल्यूज पॉसिबल नहीं है, और आंसर हो गया हमारा खत्म, ठीक है। लेकिन खत्म नहीं हुआ, हम यहाँ पे भी निकाल सकते हैं। जब फिर हम 11th क्लास में आए, वहां पे हमने एक चैप्टर पढ़ा, चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। वहां पे हमारा सारा इसी से रिलेटेड हमने सीखा कि रूट में नेगेटिव आ जाए तो हमें क्या करना है, ठीक है। तो जब रूट में नेगेटिव आ जाता है उसको हम लिख देते हैं आयोटा। होता क्या है ना, ये रूट -1 आयोटा के इक्वल होता है, तो इसको हम लिख देते हैं रूट आयोटा। और यहाँ पे अब हम डी की वैल्यू डाल के आराम से अपना वैल्यूज, अपने रूट्स निकाल सकते थे, बट यहाँ पे जो रूट्स निकलेंगे वो इमेजिनरी रूट्स निकलेंगे, ठीक है। ठीक है, तो ये होता है हमारा आयोटा, ओके। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, बट अभी ना आपके लिए इतना काफ़ी है, तो मैं इतना ही बता रही हूँ, वरना ना हम अपने टॉपिक से कहीं और ही, किसी और दूर डायरेक्शन में चले जाएंगे, हम कॉम्प्लेक्स नंबर में ही पहुंच जाएंगे। तो बेटर है हम अपनी टॉपिक पे वापस आ जाए, जिसका नाम है यूनिटरी मैट्रिक्स, ठीक है। बेसिक आइडिया मैं आपको दे चुकी हूँ, एंड मैं देखूंगी मैं इसमें, अगर आपको एक उत्सुकता है इसे इसके बारे में और कुछ जानने की, तो मैं डालूंगी इसके भी वीडियो जल्दी, आप वहाँ से देख सकते हैं। ज़रूरी नहीं आपके यूज़ में आएगा, आप तभी देखेंगे, बहुत सारी चीज़ें हमें नॉलेज के लिए भी देख लेनी चाहिए, ठीक है। और कुछ भी पढ़ा हुआ कभी वेस्ट होता नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपके सिलेबस में नहीं है तो आपके लिए टाइम वेस्ट हुआ, नो, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो ज़्यादा ज्ञान नहीं दूंगी मैं, अभी हम वापस आ जाते हैं टॉपिक पर अपने। ये हमारे पास ए है, अभी मुझे इसका क्या निकालना है, यूनिटरी के लिए हमें निकालना होता है ए थीटा,
थीटा थीटा नहीं है ये, इसका मतलब क्या पता है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ए ट्रांसपोज और फिर उसका कॉन्जुगेट करो, ठीक है। ए ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट होता है। अब ये ए ट्रांसपोज क्या है वो आपको पता ही होगा, पहले तो उसका ट्रांसपोज लेना देन उसको कॉन्जुगेट करना है, हमें ये निकालना है। तो पहले तो मैंने निकाला इसका कॉन्जुगेट, सॉरी ट्रांसपोज, वो तो आपको पता ही है, रो कॉलम इंटरचेंज कर देना। हमने निकाल दिया इसका, क्या निकाल दिया, ट्रांसपोज निकाल दिया। बट ट्रांसपोज के बाद इसका कॉन्जुगेट भी तो निकालना है, इसके बाद कॉन्जुगेट निकालो। कॉन्जुगेट क्या होता है, कॉन्जुगेट का मतलब होता है कि जो हमारे इमेजिनरी, जो मतलब हमारा जो आयोटा होता है ना, जो हमारी इमेजिनरी वैल्यू होती है आयोटा, उसके जो पहला, जो उससे पहले जो साइन होता है वो हम चेंज कर देते हैं। मतलब अगर माइनस है तो प्लस कर देंगे, प्लस है तो माइनस कर देंगे, ये होता है कॉन्जुगेट, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या है, आयोटा, तो मैंने इसको कर दिया माइनस आयोटा। ये है 6 माइनस आयोटा, 6 को नहीं, ये 6 तो हमारी रियल वैल्यू है, हमें रियल वैल्यू से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें आयोटा से प्रॉब्लम है, हमें इमेजिनरी वैल्यू से प्रॉब्लम है। तो हमें करना क्या है, हम क्या करेंगे, जो इमेजिनरी वैल्यू से जो पहले वाला साइन होगा वो चेंज करेंगे। अभी देखो यहाँ पे 6 से तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, आयोटा से पहले क्या है माइनस, तो उसको प्लस कर दो। ये 5 आयोटा है, इसको -5 आयोटा करो, और ये 8 तो रियल है तो उससे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कर दिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें निकालना है, अब ये है क्या, ये तो ए थीटा है, ठीक है। मैंने देखो आपको बताया था, ए थीटा क्या होता है, ए ट्रांसपोज कॉन्जुगेट, इस थीटा नहीं बोलते वैसे, ठीक है, इसे बोलते हैं ट्रांसपोज कॉन्जुगेट। तो ये ए ट्रांसपोज कॉन्जुगेट, ए इंटू ए ट्रांसपोज कॉन्जुगेट इक्वल्स टू, तो पहले ए की वैल्यू डाल दो जो भी है हमारे पास, ये हमारे पास ए था, फिर ट्रांसपोज कॉन्जुगेट डाल दो, माइनस आयोटा 6 प्लस आयोटा -5 आयोटा और 8, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे। इनकी मल्टीप्लाई करने के बाद अगर आई आ जाए, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, अगर ए इंटू ए ट्रांसपोज कॉन्जुगेट इक्वल्स टू आयोटा आ जाता है, तो हम बोल सकते हैं कि जो हमारे पास मैट्रिक्स गिवन थी ए, ये एक यूनिटरी मैट्रिक्स होगी, और अगर नहीं आता है तो ये यूनिटरी मैट्रिक्स नहीं होगी। क्लियर है ना। तो आपको दोनों चीजें समझ आ चुकी होगी ना मेरे ख्याल से, दोनों ही। ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल में क्या था, देखो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, ऑर्थोगोनल में तो था ए इंटू ए ट्रांसपोज आई के इक्वल आना चाहिए, और यूनिटरी में क्या है, ए इंटू ए ट्रांसपोज कॉन्जुगेट आयोटा के इक्वल आना चाहिए। बस इतना ही है ये, और कुछ नहीं है। अब हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखो ये मेरे पास क्वेश्चन है, ए पहले से हमें गिवन है, हमें निकालना है ए ट्रांसपोज कॉन्जुगेट, ठीक है ना। तो मैं दोनों ही चीजें साथ साथ कर लूंगी, साइन भी साथ में चेंज कर देंगे और कॉन्जुगेट भी ले लेंगे, सॉरी मतलब कॉन्जुगेट भी ले लेंगे और ट्रांसपोज भी। तो इसको हम ऐसे लिखा हुआ है ना, तो इसको मैंने लिख दिया, चलो एक काम कर लेते हैं, अलग अलग ही कर लेते हैं। पहले ट्रांसपोज निकालो, ट्रांसपोज में आ जाएगा 1 आयोटा माइनस आयोटा -1। अब इसका कॉन्जुगेट लो, तो साइन हो जाएंगे चेंज, ये प्लस आयोटा, ये माइनस आयोटा और ये -1, सिर्फ आयोटा वाले साइन चेंज होंगे। अब हमें क्या करना है, ए इंटू ए ट्रांसपोज कॉन्जुगेट, यही होता है ट्रांसपोज कॉन्जुगेट, ऐसे लिख दो या ऐसे लिख दो। अब करो, ए देखो हमारे पास कितना है, मैं ना बार बार यही लिखना भूल जाती हूँ, √2 1 मतलब आगे वाला। तो ए है हमारे पास 1/√2, 1 आयोटा आयोटा -1, और ये क्या है, ए ट्रांसपोज कॉन्जुगेट 1/√2, 1 प्लस आयोटा आयोटा -1। अब ये दोनों तो मैं पहले लिख दूंगी आगे, 1/2 आ जाएगा, 1/√2 इंटू 1/√2 1/2 होता है, इसके साथ मल्टीप्लाई 1, फिर इसके साथ तो माइनस का आयोटा स्क्वायर, ठीक है, फिर इसके साथ आयोटा, इसके साथ माइनस आयोटा, फिर इन दोनों की माइनस आयोटा, इन दोनों की प्लस आयोटा, इसकी और इसकी माइनस आयोटा स्क्वायर, और इसकी और इसकी क्या आएगी, +1, ठीक है। अब हमारे पास ये आ चुका है। अभी यहाँ से देखो मैं आपको एक चीज़ और बताने वाली हूँ, जो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है ना, आयोटा स्क्वायर, यहाँ से ये भी एक इम्पॉर्टेंट नोट है, ये भी हमने सब कॉम्प्लेक्स में पढ़ा हुआ है। जो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है वो होती है -1 के इक्वल, ठीक है। तो आयोटा स्क्वायर की जगह मैं क्या डाल दूंगी, -1, ये कैंसिल होकर 0 आ जाएगा, ये भी 0 आएगा, इसकी जगह पे क्या डालेंगे, -1। अब हमारे पास आया क्या, 1/2, हो जाएगा 2 0 0 2। अब हम 2 बाहर निकालेंगे, तो 1/2, हमने 2 कॉमन निकाला, तो हमारे पास आया 1 0 0 1, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे आया 1 0 0 1, ये हमारा a इंटू ए थीटा रखा ही था,
ए इंटू ए थीटा, ये किसके इक्वल आया, आइडेंटिटी के इक्वल आया, आ गया ना आइडेंटिटी। तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो हमारे पास मैट्रिक्स है ये एक यूनिटरी मैट्रिक्स है। सारे क्वेश्चन आपको इसी तरह से करने हैं, ठीक है, बहुत सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट ए इज यूनिटरी मैट्रिक्स। तो मैं इसे थोड़ा सिंपल करने के लिए यहाँ से सभी के डिनोमिनेटर में 2 है तो मैंने यहाँ से 1/2 कॉमन लिया है। 1 प्लस आयोटा 1 प्लस आयोटा माइनस 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा। इसके बाद हमें निकालना है ए ट्रांसपोज, जो कि होता है रो और कॉलम को इंटरचेंज कर देना। तो 1 प्लस आयोटा माइनस 1 प्लस आयोटा 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा, ठीक है। इसके बाद हम इसका निकालेंगे कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट का मतलब होता है जो आयोटा से पहले जो साइन होते हैं वो हम चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो 1 माइनस आयोटा 1 माइनस आयोटा माइनस 1 माइनस आयोटा और 1 प्लस आयोटा, इतना कर लिया। अब हमें निकालना क्या है, अब हमें निकालना है ए इंटू ए ट्रांसपोज कॉन्जुगेट। तो ए है मेरे पास ये वाला, तो 1/2। इससे हमने ये इसलिए किया जैसे डिनोमिनेटर में कुछ ना बचे, थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा बस, वैसे कोई रीजन नहीं है, आप डायरेक्ट भी करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो 1 प्लस आयोटा 1 प्लस आयोटा माइनस 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा, फिर हम ये लिखेंगे ट्रांसपोज कॉन्जुगेट है 1/2 1 माइनस आयोटा 1 माइनस आयोटा माइनस 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा। अब बस सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे। 1/2 कितना होता है 1/4। अब देखो फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ, तो इसकी और इसकी करेंगे 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा प्लस, अब इन दोनों की करो माइनस 1 प्लस आयोटा माइनस 1 प्लस आयोटा, ठीक है। अब हमें इसकी और इसकी करनी है, स्पेस थोड़ा कम है। अब इसकी इसके साथ करेंगे तो 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा, फिर इन दोनों की करेंगे तो प्लस लगा के माइनस 1 प्लस आयोटा 1 प्लस आयोटा, फिर हमें इसकी इसकी मल्टीप्लाई से करनी है तो इसके इसकी करेंगे 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा प्लस, और इन दोनों की करेंगे तो 1 माइनस आयोटा माइनस 1 माइनस आयोटा, फिर इसकी इसके साथ करेंगे तो 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा प्लस, और इसकी इसके साथ करेंगे तो क्या आएगा 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा, ठीक है। देखो a प्लस बी ए माइनस बी क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर प्लस ये भी a प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर होगा 1 और फिर इसका स्क्वायर कितना होगा माइनस आयोटा स्क्वायर, ठीक है। ए प्लस बी ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आयोटा स्क्वायर, सॉरी माइनस का आयोटा स्क्वायर। अब ये माइनस 1 प्लस आयोटा 1 प्लस आयोटा, तो ये क्या हो जाएगा, हो जाएगा हमारा आयोटा स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। फिर ये 1 माइनस आयोटा स्क्वायर और इनकी हो जाएगी हमारी आयोटा स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1। यहाँ भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए प्लस बी ए माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसके बाद देखो क्या कर, अब आयोटा की वैल्यू डाल देंगे जो भी है, आयोटा स्क्वायर माइनस 1 होता है ना, तो 1 माइनस 1 डालेंगे तो प्लस 1, ये ऑलरेडी 1 है, आयोटा स्क्वायर माइनस 1 एक पहले से माइनस है ये बन गया। अब यहाँ पे आयोटा स्क्वायर था माइनस 1 आयोटा स्क्वायर माइनस 1 डालेंगे, यहाँ भी माइनस 1 डालेंगे। अब ये है आयोटा स्क्वायर माइनस 1 और फिर आयोटा स्क्वायर माइनस 1। हम देख सकते हैं कि ये सारे हो गए हमारे कैंसिल, इधर भी और इधर भी। बचा क्या हमारे पास 4 0 0 4, दोनों से हम लेंगे 4 कॉमन, मतलब इससे हम 4 कॉमन निकालेंगे तो 1 0 0 1 4 से हो गया 4 कैंसिल। तो इधर हमारा a इंटू ए ट्रांसपोज कॉन्जुगेट था, ये हमारा आयोटा के इक्वल। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास ए मैट्रिक्स थी ये हमारी यूनिटरी मैट्रिक्स होगी, ठीक है। तो आपको सारे ही क्वेश्चन इस तरह से करने हैं, आप एक बार बस प्रीवियस ईयर कर लेंगे वो काफ़ी आपके लिए। बट हाँ अगर आप अपनी बुक से भी क्वेश्चन कर सकते हैं, इससे अच्छी तो बात ही नहीं है। बट अगर आपके पास बहुत कम टाइम है तो आप प्रीवियस ईयर तो प्लीज़ कर ही लेना, मतलब प्रीवियस ईयर तो कर ही लेना, ठीक है। और कुछ करो या ना करो प्रीवियस ईयर तो कर लेना, टॉपिक समझो अच्छे से, देन सारे जितने भी प्रीवियस ईयर है वो सारे ट्राई करो। एंड आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी, इसके दोनों ही टॉपिक आज के हमारे ऑर्थोगोनल और यूनिटरी समझ आए होंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।